तो फ्रेंड्स देखिए, निफ्टी ने 4 रेड कैंडल बनाए हैं कंटिन्यूसली। 1 2 3 4 रेड कंटिन्यूस कैंडल बनाया है। उसके बाद आज के दिन एक ग्रीन कैंडल बनाया है, वो भी ऑर्डिनरी ग्रीन नहीं, वो एक हैमर कैंडल है, वो भी डाउन ट्रेंड में बनाया है। तो क्या ये बॉटम का संकेत है? क्या यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और ये सारे टारगेट हिट करेगा, या फिर इस लेवल का लो ब्रेक करके ये प्रूव करेगा कि ये एक फेक कैंडल है और यहाँ से डाउन ट्रेंड जारी रहेगा? हमें और लाल कैंडल्स यहाँ पे आते हुए आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। तो इसका एनालिसिस कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मार्केट में निफ्टी ने इस प्रकार से एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बनाया है। राउंडिंग बॉटम का पैटर्न का मतलब होता है मार्केट बुलिश है, ऊपर की तरफ जाएगा, सारे ऊपर के टारगेट हिट करेगा। बट क्या सच में ऐसा हो पाएगा या ये जस्ट एक फेक आउट है? आइए देख लेते हैं मार्केट किस प्रकार से मंडे के दिन मार्केट मूव कर सकता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट का मतलब है 25,470 और 25,420 के बीच में अगर प्राइस ओपन होता है और 25,470 को प्राइस ब्रेक और सस्टेन करता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,510, सेकंड टारगेट होगा 25,559 और थर्ड टारगेट होगा मेरा 25,648। जैसे ही प्राइस 25,470 को ब्रेक और सस्टेन करता है, मैं पुट कॉल के पोजीशन में बैठूंगा, बेग ऑफ पार्डन। और अगर प्राइस फ्लैट ओपन होने के बाद 25,420 को ब्रेक करता है तो मैं बेरिश हो जाऊंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,371, 25,331 और 25,282। जैसे ही प्राइस 25,420 को ब्रेक और सस्टेन कर दे तो मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा। अगर प्राइस कैप अप ओपन होता है इस प्रकार से 25,510 और 25,470 के आसपास ओपन होता है, बुलिश हो जाता है, 25,510 को ब्रेक कर देता है, सस्टेन करता है, तो मैं कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,559, सेकंड टारगेट होगा 25,648। अगर प्राइस कैप अप ओपन होने के बाद गेंस गिव अप कर लेता है, पेरिश हो जाता है, 25,470 को ब्रेक और सस्टेन कर देता है, तो मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,420, सेकंड टारगेट होगा 25,371 और थर्ड टारगेट होगा 25,331। अगर इसके भी नीचे गया तो मैं बाकी के टारगेट से मेंशन करके रखा हूं। इन केस प्राइस गैप डाउन ओपन होता है इस प्रकार से 25,420 और 25,371 इसके बीच में अगर प्राइस ओपन होता है और 25,420 को ब्रेक और सस्टेन करता है तो मैं डेफिनेटली कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। फर्स्ट टारगेट मेरा 25,470, सेकंड टारगेट 25,510 और थर्ड टारगेट मेरा 559 हो सकता है, 25,559। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होने के बाद 25,371 को ब्रेक और सस्टेन कर दे तो मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,331, सेकंड टारगेट 25,282 और थर्ड टारगेट होगा मेरा 25,233। अगर प्राइस किसी भी लेवल के पास आके डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप बनाता है तो मैं डेफिनेटली रिवर्सल के लिए ट्रेड करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रकार से रेजिस्टेंस के पास प्राइस आता है या इसके नजदीक भी कहीं आता है, आजू बाजू में नजदीक में आता है, इस प्रकार से डबल टॉप, ट्रिपल टॉप पैटर्न बना के रिवर्स हो जाता है तो मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा। सिमिलरली अगर इसमें से किसी भी लेवल्स के आसपास नजदीक में अगर इस प्रकार से डबल बॉटम का पैटर्न बनाता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है तो मैं कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। इस बात का ध्यान रखिए।